गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं मॉक टेस्ट फिफ्थ असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस के आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। राइट नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एसिटल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड कैन बी बेस्ट डिस्टिंग्विश्ड बाय। मतलब एसिटल्डिहाइड आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड है और बेंजल्डिहाइड आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड है। बोलता है इस दोनों को कैसे आप सेपरेट आउट करोगे बहुत ही इजीली। तो सबसे पहला क्या दिया हुआ है आपके पास, 2,4-DNP टेस्ट। तो पहला देखिए हम इसको पूरा समझाते हैं। 2,4-DNP टेस्ट। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लीजिए क्या होता है। 2,4 ये पोजीशन को इंडिकेट करता है। डी मतलब होता है डाई, एन मतलब होता है नाइट्रो, मतलब नाइट्रो ग्रुप जो होंगे वो 2 बार होंगे और दोनों की पोजीशन क्या होगी 2 और 4 होगी। ठीक है, और पी मतलब होता है फिनाइल और यहाँ पर होता है एक हाइड्राजीन। क्या होता है, हाइड्राजीन होता है। ठीक है, तो ये इसके फुल फॉर्म हो गए, याद हो गया आपको, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, ये आप याद रखिए ना रखिए, बट 2,4-DNP आप जरूर याद रखिए। ये आपको कार्बोनाइल कंपाउंड में पढ़ाया गया था एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टी में। अब मैं अगर इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, 2,4-DNP का, तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले आप फिनाइल बना लीजिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक फिनाइल बना लेते हैं। ध्यान से देखिए ये हमने फिनाइल बना लिया, मतलब बेंजीन होगा यहाँ पर। ठीक है, अब बेंजीन में क्या कहता है, हाइड्राजीन। हाइड्राजीन क्या होता है, हाइड्राजीन होता है NH2 और क्या होता है NH2। ये हाइड्राजीन होता है, इसको हाइड्राजीन बोलते हैं। लेकिन अगर इसको फिनाइल के साथ जोड़नी है आपको, तो यहाँ पर कितने होंगे, एक ही हाइड्रोजन होगा और इसकी कनेक्टिविटी किसके साथ हो जाएगी, बेंजीन के साथ। दिस इज हाइड्राजीन। और यहाँ पर क्या होने वाला आपका बेंजीन होगा। क्लियर हो गया। अच्छा, ये हो गया फर्स्ट कार्बन, यहाँ पर होगा आपका सेकेंड कार्बन और यहाँ पर हो गया आपके फोर्थ कार्बन। और फोर्थ कार्बन में क्या होगा आपको डाइनाइट्रो, मतलब यहाँ पर NO2 और यहाँ पर NO2। क्लियर हो गया। दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसको बोलते हैं हम 2,4-DNP बोलते हैं। क्लियर हो गया इसकी। अच्छा, अब इस हाइड्रोजन को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दो। इस हाइड्रोजन को आप इस तरह से एक्सपेंड कर दीजिए, यहाँ पर H, यहाँ पर H। और जो कार्बोनाइल कंपाउंड होंगे, जैसे यहाँ पर R, यहाँ पर C, यहाँ पर कुछ भी ले लेते हैं, RH कुछ भी, और यहाँ पर जो O होगा इसके साथ वो क्या बना के बाहर निकल जाएगा, इसके साथ वो वाटर बना के बाहर निकल जाता है। याद होगा आपको कार्बोनाइल कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ाया गया था। तो इस तरह से वाटर बना के निकल लेगा। तो बच्चा ये कोई भी आपको एल्डिहाइड है, चाहे वो एसिटल्डिहाइड हो चाहे वो बेंजल्डिहाइड हो, ये रिएक्शन 2,4-DNP टेस्ट होता है। और अगर आप चेक करेंगे तो ये जो 2,4-DNP है इसका कलर होता है रेड ऑरेंज। कैसा होता है बच्चा, रेड ऑरेंज कलर होता है। रेड ऑरेंज कलर का ये सॉलिड होता है। रेड ऑरेंज कलर का ये क्या होता है, सॉलिड होता है। क्लियर हो गया। अच्छा, जब इसकी आप कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, किसके साथ, कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, मतलब C+O ग्रुप के साथ इसकी क्या करवाएंगे आप, रिएक्शन करवाएंगे। उसके बाद आपको ये दे देगा येलो कलर का PPT दे देगा। येलो कलर का क्या दे देगा, ये PPT दे देगा। तो समझ जाना, अगर येलो कलर की PPT बन रही है इसका मतलब ये 2,4-DNP कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब वहाँ पर कार्बोनाइल कंपाउंड प्रेजेंट है। समझ में आ गया। तो ये रिएक्शन देगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ये रिएक्शन 2,4-DNP टेस्ट देगा। अब आता है टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है ये तो आपको पता ही है। टॉलेंस रिएजेंट की बात किया जाए तो देखिए टॉलेंस रिएजेंट जो होता है बच्चा, वो आपका यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो क्या होता है Ag। ठीक है, यहाँ पर आता है NH3। ठीक है, और ये और यहाँ पर प्लस आता है। ठीक है, तो ये जो टॉलेंस रिएजेंट है ये आपका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है विथ रेस्पेक्ट टू फैलिंग्स। तो ये दोनों के साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो दोनों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद रेड्यूस हो जाएगा और ये खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है, जो आपको क्या बना लेता है, एक सिल्वर मिरर बना लेता है उस तरह से ग्रे कलर का। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम, यहाँ पर किस में, ये प्लस में चार्ज में, और यहाँ पर कितना चार्ज आ जाता है सिल्वर के ऊपर, 0। तो यहाँ पर खुद को रेड्यूस कर लेता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज, मतलब ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, तीसरा आता है सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है NaHCO3। तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, क्योंकि ये बेसिक नेचर का होता है, क्या होता है, ये
बेसिक नेचर का। तो ये ना तो बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है इसके साथ, और ना ही एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। हाँ एक बात है, अगर यहाँ पर सोडियम ये सल्फाइड होता, सोडियम बाइसल्फाइड होता, तो ये दोनों के साथ रिएक्शन कर जाता, चाहे वो बेंजल्डिहाइड हो चाहे वो एसिटल्डिहाइड हो। लेकिन अगर आपने सोडियम बाइकार्बोनेट लिया या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। जब रिएक्शन ही नहीं करेगा तो कैसे उसको सेपरेट आउट कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा फेलिंग्स टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट। अब बात आती है सर फेलिंग टेस्ट क्या होता है। आपको पता है फेलिंग टेस्ट में क्या होता है। फेलिंग टेस्ट ध्यान से सुनते जाना, जो फेलिंग टेस्ट है, फेलिंग्स टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, ये सिर्फ देता है आपको एसिटल्डिहाइड। कौन देता है? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड ये टेस्ट देता है, जबकि बेंजल्डिहाइड मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देता है। बेंजल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देता है। मतलब आप समझिए यहाँ से एलिफेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट देगा, जबकि एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक लिख लेना अच्छे से, एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देता है। तो आप यहाँ से आराम से क्या कर पाओगे, अलग कर पाओगे। चलो इसका मैं रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ। अगर आपने ले लिया एलिफेटिक, तो एलिफेटिक ही लेना है, CHO, ठीक है। और बेंजल्डिहाइड में क्या, सॉरी फेलिंग्स में क्या आता है, Cu+2 आता है, Cu+2 आता है, जिसको हम लोग क्यूप्रिक आयंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक आयंस, क्यूप्रिक आयंस बोलते हैं, क्यूप्रिक आयंस। इसका कलर कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है, ठीक है, ब्लू कलर का होता है। और इसकी ये एक किस मीडियम में काम करेगा? बेसिक मीडियम ले लेते हैं, OH-, ये बेसिक मीडियम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्यूप्रिक आयन मतलब फेलिंग सॉल्यूशन से आपको Cu+2 मिलता है। फेलिंग सॉल्यूशन से क्या मिलता है? Fe+2। तो पूरा फेलिंग सॉल्यूशन नहीं लिखते हम, उसके लिए क्या लिख लेते हैं? Cu+2 ही लिखते हैं सिर्फ। और ये एल्डिहाइड है, एलिफेटिक एल्डिहाइड। ये कौन सा एल्डिहाइड है? एलिफेटिक। तो ये दोनों जब रिएक्शन करता है तो ये जो Cu+2 है, ये आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये? ध्यान देना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसको तो ऑक्सीडाइज कर देगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा, तो क्या बना देगा? RCOO- एसिडिक सॉल्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, सॉल्ट ऑफ एसिड में। ये बना लिया, सॉल्ट ऑफ एसिड बना लेगा, ठीक है ना, सॉल्ट ऑफ एसिड, तो एसिड में कन्वर्ट कर दिया। प्लस यहाँ पर बना लेता है Cu2O। अब देखेंगे यहाँ पर +2 चार्ज था और इसके ऊपर +1, एक कॉपर के ऊपर +1 चार्ज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस खुद को रेड्यूस कर लिया, +2 से किस में चला गया? +1 में चला गया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद को रेड्यूस करता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। और साथ में देखिए OH है, तो कहीं पर भी OH रहे तो वहाँ पर वाटर तो बनता ही बनता है। तो दिस इज द करेक्ट रिएक्शन ऑफ एलिफेटिक एल्डिहाइड। और R की जगह पर आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर एरोमेटिक वाला ये टेस्ट नहीं देगा। अब देखिए ये जो Cu2 बनता है, इसका कलर कैसा होता है? ये हो जाता है आपका रेड PPT। कैसा हो जाएगा? रेड PPT। तो अगर इस ब्लू से रेड बन गया तो मतलब ये टेस्ट दे रहा है। यहाँ पर एलिफेटिक एल्डिहाइड प्रेजेंट है रेदर देन द एरोमेटिक। क्लियर हो गया? पूरे डिटेल किया मैंने एक क्वेश्चन को, यहाँ पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 8 मिनट लग गए, 9 मिनट लग गए। तो चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेसिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। ईस्टर की हाइड्रोलाइसिस करना, और वो कभी कैसे करना है आपको? बेसिक हाइड्रोलाइसिस करना। तो समझिए क्या बनेगा यहाँ पर। जैसे हम ईस्टर ले लेते हैं, ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है? RC+O, और यहाँ पर क्या ले लिया हमने? O, और यहाँ पर क्या ले लिया? R। दिस इज ईस्टर, दिस इज ईस्टर। इसकी क्या करवानी है आपको? इसकी करवानी है आपको पहले हाइड्रोलाइसिस करवाते, उसके बाद बेसिक करवाते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस मतलब H+ और OH-। अरे ये किससे मिलेगा तुमको? वाटर से मिलेगा, ये वाटर से मिलेगा, है ना, H+OH। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर O के ऊपर कौन सा आएगा? माइनस, और C के ऊपर क्या आएगा? प्लस। तो ये क्या करते हैं, हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब ये H+ जाएगा इसके ऊपर, माइनस के ऊपर, और ये OH- जाएगा इसके ऊपर। बात तो सही है, इस तरह से कर दीजिए आप। ऐसे भी कर सकते हैं, ये ट्रिक है, ये इसका मैकेनिज्म नहीं है। ईस्टर ऑफ हाइड्रोलाइसिस का मैकेनिज्म अलग है। तो समझिए क्या बनेगा, यहाँ से क्या बन जाएगा बताओ? RC+O, और इस C पे प्लस था तो इसके साथ कौन चिपक जाएगा? OH। कौन चिपक जाएगा? OH प्लस। यहाँ पर RO तो है, उसके साथ H, तो ROH बन जाएगा। मतलब आपको पता है ना, ईस्टर जब टूटता है, ईस्टर जब टूटता है तो क्या बनाता है? एसिड प्लस अल्कोहल बनाता है, ठीक है, जब उसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं। अब इसकी क्या करवानी है? बेसिक हाइड्रोलाइसिस करवानी है। बेसिक मतलब ये जो एसिड है, इसकी बेस के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। किसके साथ रिएक्शन करवा देते हैं? बेस। कोई भी बेस ले लेते हैं, जैसे NaOH ले लिया, NaOH ले लिया। अब क्या होने वाला बताइए?
इसके बेस तो OH देगा और एसिड क्या देगा, H। तो क्या होगा, यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा। एक तो वाटर बनेगा, साथ में क्या बनेगा बताओ, यहाँ से बन जाएगा आपको RCOO, ठीक है। यहाँ पर O तो बचा हुआ है और उसके साथ जुड़ जाएगा Na। क्या जुड़ जाएगा, Na जुड़ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये प्रोडक्ट बनेगा और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे, सोडियम, अगर KOH ले लेंगे तो पोटासियम, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो गया। और इसी को एक और नाम बोला जाता है, याद रखिएगा। अब अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, यहाँ से क्या करूँ, Na, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस आएगा, बात तो सुनो। और यहाँ से अगर Na प्लस चला गया, Na प्लस चला गया तो ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, मतलब ये माइनस आ गया। तो RC डबल बॉन्ड O माइनस, इसको बोला जाता है। अब यहाँ पर जहाँ पर Na था तो वहाँ पर K भी तो हो सकता है, K प्लस भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। Na की जगह पर कोई भी बेस ले सकते हैं हम, तो बेस के अकॉर्डिंग मेटल चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोक्सिलेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, कार्बो। तो रियल में क्या बनता है, कार्बोक्सिलेट बनता है। क्या बनता है, कार्बोक्सिलेट्स बनते हैं। तो अगर आप सोडियम ले लोगे तो सोडियम का कार्बोक्सिलेट बनेगा, पोटासियम ले लोगे आप तो पोटासियम का कार्बोक्सिलेट, रियल में तो कार्बोक्सिलेट ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट्स हो जाएंगे। क्लियर है ना बच्चा, क्लियर है। अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड भी दिया हुआ है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनता है, ये बनता है, लेकिन रियल में तो कार्बोक्सिलेट ही बनेंगे। एल्डिहाइड तो नहीं बनता है, कीटोन तो नहीं बनता है। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, लेकिन ये नहीं लेंगे, क्या ले लेंगे हम, कार्बोक्सिलेट्स ले लेंगे। क्लियर हो गया बच्चा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या दिया हुआ है, C3H6O डज नॉट फॉर्म सिल्वर मिरर टेस्ट विथ टॉलेंस रिएजेंट, सही है, बट फॉर्म्स एन ऑक्साइम विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन। अगर वो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन करता है तो ऑक्साइम बनाता है। इट कैन बी पॉजिटिव। देखो क्या दिया हमारे पास, C3 दिया हुआ है, C3H6O, ठीक है। ये कंपाउंड दिया हुआ है आपको। इस कंपाउंड से आप क्या बना सकते हो, सोचो तो। इस कंपाउंड से एक कंपाउंड हम बना सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, CH3, राइट, बिल्कुल सही है। दूसरा कंपाउंड क्या बना सकते हैं, दूसरा बना सकते हैं CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H। देखिए केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। ये दो कंपाउंड बन गए हमारे। पहला जो कंपाउंड बना ये आपका कीटोन है, ये क्या आपका कीटोन, ठीक है। और ये जो कंपाउंड बना ये आपका क्या है, ये दिख ही रहा होगा आपको, ये आपका एल्डिहाइड है। क्या ये, एल्डिहाइड, राइट। अब देखिए क्या कहता है, ये जो कंपाउंड है वो डज नॉट गिव सिल्वर मिरर टेस्ट, ये सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता है। तो सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता है, कौन नहीं देता है बताओ, बताओ। सबसे पहली बात समझिए कि जो कीटोन है ये सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता है। आप पढ़े होंगे सिल्वर मिरर टेस्ट, हमने भी पढ़ाया हुआ आपको। कीटोन डोंट गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट। ये सिल्वर मतलब टॉलेंस टेस्ट नहीं देता है, सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता, राइट। जबकि एल्डिहाइड सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। मतलब ये जो कंपाउंड है ये क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। क्या होगा, ये एल्डिहाइड होगा। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर इतनी बातें समझ में आई कि एल्डिहाइड सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, जबकि कीटोन्स आपका सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता है। लेकिन एक बात यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो इतनी तो पता चल गया कि एल्डिहाइड आपको सिल्वर मिरर टेस्ट देता है और ये नहीं देता। यहाँ पर भी तो कहता है डोंट फॉर्म्स, तो मतलब ये वाला जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड आपको दिया हुआ ये एल्डिहाइड नहीं है, वो क्या आपका कीटोन है। कीटोन है क्योंकि वो सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता है, तो ये कीटोन होगा। अब देखिए कीटोन में क्या दिया हुआ आपको दिया हुआ यहाँ पर ये वाला ग्रुप दिखा, ये वाला ग्रुप, ये वाला मतलब इसको बोलते हैं मिथाइल कीटोनिक ग्रुप। क्या बोलते हैं, मिथाइल कीटोनिक ग्रुप बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, मिथाइल कीटोन। अरे इसको क्या बोले, इसको बोलेंगे मिथाइल। और ये वाला जो चीज़ है ये CO, इसको बोलते हैं कीटोनिक ग्रुप, है ना। तो मिथाइल कीटोनिक, जिसमें मिथाइल कीटोनिक होता है वो आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। वो क्या देता है आपको, आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। ये तो आयोडोफॉर्म टेस्ट भी हमने पढ़ाया हुआ है, आपको पढ़ाया हुआ है। आयोडोफॉर्म टेस्ट एंटीसेप्टिक स्मेल आता है, हॉस्पिटल लाइक स्मेल आता है, याद है आप लोगों को। तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, सिंपल सी बात है। बाकी ये कोई भी टेस्ट नहीं देता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।